So hello दोस्तों, वेलकम बैक टू बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट जनवरी माह में जो माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले याद रखेंगे कि इनको क्यों मनाया जाता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये 4 जनवरी को क्या पड़ता है उसको याद कर लिया उन्होंने, उसके बाद में उनको पता नहीं है क्यों होता है। सो अभी क्या है, वो एक ट्रेडिशनल जो ट्रेंड है ना वो ख़त्म हो चुका है एग्ज़ाम्स में। उस ट्रेंड से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो रटने वाला सिस्टम अभी ऐसा नहीं रह गया। सो 4 जनवरी को पहली जो डेट है 4 जनवरी की, ओनली जनवरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। तो जनवरी में जो 4 जनवरी है, 4 जनवरी को क्या है, विश्व ब्रेल दिवस है। इस दिन हुआ क्या था कि ये जो साहब हैं हमारे, इनका नाम है लुइस ब्रेल। ये फ्रेंच जो हैं, फ्रांस के एजुकेटर एंड इन्वेंटर थे। किसके? ब्रेल लिपि के। जो ब्रेल लिपि इन्होंने बनाई, किसके लिए बनाई थी? दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जिनको दिखाई नहीं पड़ता था। सो इस तरीके की ये लिपि होती है, यहाँ देखिएगा ABC इस तरीके से लिखा जाता है, उभरे हुए अक्षरों में होता है। मोस्टली आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, अगर आपने देखा होगा कि जो नंबर होता है उस नंबर के नीचे भी कुछ लिखा है। 32 लिखा है तो 32 के नीचे ऐसे कुछ डॉटेड लाइनें ऐसे होती हैं, डॉटेड जो आपके बिंदुएं होती हैं। सो वो क्या करती हैं, वो बेसिकली होती हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, उनको टच करके वो पता कर सकते हैं कि कितना नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। सो एक तरीके से रोशनी दी नहीं, लेकिन रोशनी से कम भी नहीं काम था ये जो ब्रेल लिपि बनाना, ठीक है। तो ये एक बहुत ही, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखिएगा। 4 जनवरी आपको डेट याद रखनी है, ओके। आइए 9 जनवरी पे आते हैं। 9 जनवरी को हुआ क्या था कि इस दिन क्या हुआ था कि 1915 में, इसी दिन 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। अब इसको ही कनेक्ट करके हम क्या करते हैं कि प्रवासी भारतीय के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है यह दिन। अब प्रवासी भारतीय जो होता है वो NRI को बोलते हैं, इसको नॉन रेसिडेंस इंडियन एक तरीके से होता है। तो इसको क्या करते हैं कि जो हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं, एक तरीके से वो हमारे भारत का जो परचम भी लहरा रहे हैं, परचम मतलब हमारे भारत का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं। बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनियों में आपने देखा होगा, तो जैसे गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई जी, तो इन तरीके के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग बड़े पदों बैठे हुए हैं, तो एक तरीके से उनको सम्मान देने के लिए कि आप देश का नाम बढ़ा रहे हैं, और वो जो भारत के लिए भी सहयोग करते हैं वहाँ से, ठीक है। और जब आप भारत में किसी तरीके का वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसे भेजते हैं तो विदेशी मुद्रा भी अर्जन होता है हमें, ठीक। आइए 10 जनवरी को आते हैं। NRI भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 जनवरी आ जाइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रहेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में किस लिए रहेगा? इसको बोलते हैं विश्व हिंदी दिवस। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। लाइक आपने देखा होगा कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है 1975 को नागपुर में इसी दिन हुआ था, 10 जनवरी 1975 को हुआ था। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, जैसे ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन एंड 10 जनवरी 2026 को, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन से हम मना रहे हैं इसको। लाइक मनमोहन सिंह ने क्या किया था, प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने 10 जनवरी 2026 से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा इस दिन की थी। दोनों डेट्स में लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, भाई इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था। तो 10 जनवरी 1975 नागपुर में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन। हुआ किस लिए था कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पहचान दिलानी है हमें हिंदी को, ठीक है। इसलिए इसका मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। नेक्स्ट आ जाइए, तो आप देखेंगे तो 11 जनवरी डेट में क्या करें, क्या हुआ था। 11 जनवरी को दो घटनाएं हैं यहाँ पर, एक छोटी सी घटना मैंने ले ली अपने साथ में, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। बेसिकली ये है जो एक इसको बोला जाता है इंग्लिश में तस्करी वाला जो होता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो बिज़नेस है इंडिया में काफ़ी, अगर देखेंगे तो बहुत अंधेरे में चल रहा है, मतलब इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती। ये इंडियन में अभी किसी स्टेट्स में मनाया जाता है। ये जस्ट एक जागरूकता के लिए ही लिया मैंने, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा गया है ये। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बहुत ज़्यादा सामने नहीं आया है। लोग ट्रैफिकिंग हो रही है, गायब हो रहे हैं लोग, आपके आसपास भी आप देखेंगे तो बच्चे गायब हो रहे हैं, औरतें गायब हो, सबसे ज़्यादा इसमें औरतें, लड़कियां, बच्चे गायब हुए हैं। कुछ भी करते हैं, उनके अंगों को बेचते हैं, मे भी उनसे कोई गलत धाम काम करवाते हैं। सो मे भी इसको जो है आने वाले समय में अगर कोई ठीक ठाक किसी ने देखा तो इसको ले सकता है, क्योंकि 11 जनवरी को बेसिकली ये USA में, फॉरेन्स में बहुत ज़्यादा है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो वहाँ मनाया जाता है। और एक सेम डेट आती है लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। देखिए वैसे तो बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ थे, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन जो था, पुण्यतिथि ध्यान रखिएगा, पुण्यतिथि और जयंती में कंफ्यूज मत किया करिए, ठीक है। बहुत लड़के जयंती और पुण्यतिथि में कंफ्यूज, जयंती मीन्स जन्म, ठीक है।
तो जन्म जा से जयंती, जा से जन्म, तो जन्म जिस दिन हुआ होगा उस दिन जयंती है। और पुण्यतिथि मीन्स उनका जो निधन हुआ था, या उनका जो स्वर्गवास, बहुत ज़्यादा स्वर्गवास भी लिखा होता है, निधन लिखा होता है, देहावसान लिखा होता है। इस तरीके के वर्डों से कन्फ्यूज मत होइए, नहीं तो इसमें भी 1 नंबर कट जाते हैं लोगों के। वो सोचते हैं कुछ और होता है कुछ उसमें। तो जो लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था उसमें 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था, ठीक है। अब उनकी सादगी के लिए हम उनको जानते हैं, और उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का। बेसिकली कभी कभी यही पूछ लेता है कि जय जवान जय किसान ये नारा किसका है, ठीक है, ये नारा किसका है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है 11 जनवरी का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री बहुत लोगों के आइडियल हैं। आज के जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोट घसोट मची हुई है, उस हिसाब से तो भाई इनका जीवन जो था बहुत ही सादगी भरा था, ठीक है, नेताओं में खास करके, ठीक है। तो अगर 12 जनवरी को आ जाइए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में भी जा सकता है, बट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसको। राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है। देखिए जयंती मैंने कहा ना, जयंती मतलब उस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। देखिए स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि एक महान समाज सुधारक थे और महान दार्शनिक थे, ठीक है। उन्होंने अपने विचारों से बहुत ही देशों को प्रभावित किया था, बहुत से लोगों, बहुत से देशों को भी प्रभावित किया है, ठीक है। अब इसके उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये युवा दिवस किससे संबंधित है पूछ लेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा 12 जनवरी को क्या होता है, पूछ लेगा राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है, या 12 जनवरी की जो तारीख है वो किससे संबंधित है, स्वामी विवेकानंद की जयंती से संबंधित है, या कुछ भी और पूछ सकता है। तो क्वेश्चंस बनाने के तरीके अलग होते हैं। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस के क्या है 12 जनवरी, ऐसे टिक मार दीजिए। उन चीज़ों का दौर अब शायद मेरे हिसाब से निकल गया है। थोड़ा सा रीजनिंग को मतलब रीजनेबल एक तरीके से क्या होता है ना कि क्वेश्चन को थोड़ा रीजनिंग टाइप में, कि थोड़ा आप अपना दिमाग भी स्ट्रेच करिए, ऐसा नहीं कि बस एज इट इज़ जो उसमें लिखा है उसको दे दिया और आप उसको पढ़ दीजिए। ओके, आइए 15 जनवरी पे। 15 जनवरी को क्या है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस है। भारतीय सेना दिवस किस लिए मनाते हैं, बहुत लोग को लगता है कि उस दिन लड़ाई हुई होगी उस दिन, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस दिन क्या हुआ था, 1949 में इस दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। आपको पता है हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। अब जब अंग्रेज़ों से ये हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज ने ही पूरी कंट्रोल ले रखी थी हमारे सेना की भी। उनका जो जनरल रहा होगा उस टाइम पे, जो हमारे उसको सेना को कंट्रोल करता था, तो वहाँ से क्या हुआ कि पहली बार इंडिया ने उसको टेक ओवर किया कि भाई हमारी सेना जो है, अब सेना को जो है हम ही टेक ओवर करेंगे, उसका जो कमांडर बनेगा वो हमारा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये उस दिन ये हुआ था 15 जनवरी 1949 को, हम ये करियप्पा जी ने क्या किया था, कमान संभाली थी। और इसी दिन को हम क्या करते हैं, सेना के शौर्य और बलिदान के सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। क्या करते हैं, सेना के जो शौर्य है और सम्मान बलिदान को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो है 15, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ही रखिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। आ जाइए 23 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रहेगा, ठीक। पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्या था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। जयंती मतलब मैंने बताया था जन्म दिवस, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज टाइप की एक बड़ी सी फौज की स्थापना कर दी थी। जय सुभाष अगर आपने पढ़ी होगी तो उस तरीके से आप देखेंगे ना, तो एक तरीके से इन्होंने भी अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, और अंग्रेज़ों को वो बाहर भगाने में कहीं ना कहीं इनका ही बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इनके अदम्य साहस की इन्होंने किस तरीके से बाहर बाहर रह करके और मतलब एक सेना बनाई, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो जय सुभाष के नाम से अगर आप इनकी बुक पढ़ना चाहें, बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए हम जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर एक पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रभक्ति को याद करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति को याद करने के लिए। अब आते हैं 24 जनवरी पे। 24 जनवरी को क्या था भाई साहब, 24 जनवरी को देखिए दो यहाँ मैंने लिया है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। वैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस ज़्यादा पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आप ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसको लिया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस लिए मनाया जाता है, बालक दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। ऐसा है कि इसमें ज़्यादा जब हमारे समय स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या और जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा समान अधिकार हर जगह उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। उसमें ये होता था कि समाज में उनको यदा कदा ही मतलब कुछ ही जगहों पर देखा जाता था कि लड़कियों को समान अधिकार है, या शिक्षा का अधिकार भी बहुत हद तक मिला हुआ है। नहीं तो उनको क्या था कि भाई वो घर पर रहें, चौका बर्तन करें अपना जो है, और एक तरीके से खाना पीना और जो मतलब गृहस्थी का कार्य था वो लड़कियों की जिम्मे था।
तो इस तरीके को समान अधिकार दिलाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या, मतलब अगर गर्भ में पता चल जाए कि इसमें लड़की है तो उसको वहीं पर जो है ख़त्म करते थे। इस तरीके से चीज़ें जो थी उसको रोकने के लिए लड़कियों की शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से समाज में ऐसे कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चले, इस तरीके आंदोलन मतलब एक तरीके से सरकार की जो योजनाएं चली, तो ये सारी एक तरीके से क्या है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस से ही संबंधित मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 जनवरी को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन दिवस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतदाता दिवस कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या कर लेता है, पूछ लेता है कि ये हुआ क्या था इस दिन। मतदाता दिवस में हम बोलते नहीं हमने इस दिन मतदान डाला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस दिन क्या हुआ था कि चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी भाई साहब इस दिन, इसलिए हमने क्या किया, इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित कर दिया है 1950 में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ECI का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई लोगों को, एक तो इलेक्शन कमीशन जो क्या करता है कि भाई आप पूरे मतदान हो, सुचारू रूप से मतदान हो, कंडक्ट करवाए, वही उसका काम है कि मतदान को कराना, कंडक्ट कराना। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है कि ECI ये भी सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग करें। ठीक है, मतदान के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाना। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसको मनाया जाता है। 25 जनवरी को दूसरा क्या है भाई साहब, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, ये भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस में बेसिकली अब ये पूछ लिया जाता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। इसमें बेसिकली क्या है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और पर्यटन के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करना। जैसे कुछ भी कहीं भी होता है, जैसे ताजमहल है, अगर मान लीजिए आपके यहाँ, या आपके यहाँ लाल किला है, आपके यहाँ बहुत सारे, अभी रिसेंटली देखा होगा आपने राम मंदिर बना है, या बहुत जगहों पर बहुत सारी चीज़ें नए नए निर्माण हो रहे हैं इस तरीके से, जो पर्यटक स्थल के रूप में माने जाते हैं। पर्यटक स्थल और एक तरीके के धार्मिक स्थल भी हैं। लोग वहाँ पर धर्म के रूप में, पर्यटक स्थल रूप में भी यूज होता है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं ना, वो तो बाहर से लोग आ रहे हैं। जैसे अगर ताजमहल है तो ताजमहल जहाँ पर है वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, लोग बाहर से आते हैं। और लोग अगर बाहर से आएंगे तो वहाँ का जो रिक्शा चालक है, जो वहाँ का टैक्सी ड्राइवर है, जो वहाँ के खान पान है, जो वहाँ के होटल है, बहुत लोग को रोज़गार मिलता है। साथ ही साथ उस स्टेट की भी एक तरीके से इकोनॉमी या GDP ग्रोथ होता है। अगर बाहर से आ रहे हैं तो सरकार को भी फ़ायदा होता है कि विदेशी मुद्रा भी भंडारण होता है। तो ये जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है इंपॉर्टेंट बन जाता है इस लिहाज से कि हमें याद रखना कि भाई 25 जनवरी जो क्या है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। सरकार जो है पर्यटन को एक तरीके से अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और उनको याद रखने के लिए इस तरीके से जो है चीज़ों को मनाती है। तो 25 जनवरी को दो चीज़ें दोनों इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब आइए 26 जनवरी। 26 जनवरी सबको पता है, बेसिकली सबको पता है, लेकिन क्यों पता है ये आप अगर वीडियोस देखेंगे, मीम्स देखेंगे ना आप व्हाट्सएप या सॉरी इंस्टाग्राम्स में या यूट्यूब वगैरह पे, तो आपको लगेगा कि भाई इनको तो कुछ पता ही नहीं। वो किसी से पूछो कि भाई 26 जनवरी को क्या हुआ था, भाई 26 जनवरी पता है, झंडा फहराते हैं हम लोग। कोई बोलेगा आज़ादी मिल गई थी, किस दिन बोलेगा कि भाई इस दिन संविधान लिखा गया था। बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये जो इतना वर्ड है सूरत लीजिए, ये वाला संविधान लागू हुआ था, ना तो संविधान को लिखा जा रहा था, ना तो आज़ादी मिली थी, ना संविधान किसी को सौंपा गया था। बस क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था और भारत एक पूर्ण गणतंत्र बना था। ठीक है, जो हमारा संविधान था वो क्या हुआ था, लागू हुआ था और भारत एक पूर्ण गणतंत्र गणतंत्र बना था। डायरेक्टली कभी भी सवाल वो पूछेगा नहीं 26 जनवरी को क्या है, गणतंत्र दिवस है, भारत है, इतना सबको पता है। ये डेट तो जनवरी में सबको याद रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं बनती है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेकेंडली आपको आ जाते हैं कि 26 जनवरी को इसको हटा करके इसको पूछ लेता है वो। 26 जनवरी को, चलो 26 जनवरी तो है ही, साथ में उसके साथ में और क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस दिन हुआ क्या था कि जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन, इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना करने के जो इस दिन इसकी स्थापना भी हुई और इसका क्या किया गया था, पहला सत्र भी आयोजित किया गया। तो इस वजह से जो है ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि भाई 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तो है ही, साथ में दूसरा दिवस कौन सा है, तो इसलिए इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट की लिस्ट में डाल देता हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम जगह पे इंटरव्यूज़ में ट्रिक करने के लिए पूछ लिया जाता है। क्योंकि जनवरी में लोगों को एक डेट तो जरूर याद होती है, वो है 26 जनवरी। ठीक है, अब 27 जनवरी को आ जाइए। 27 जनवरी मैंने एक अपने पास ये डेट ली है, लगभग लगभग जगहों पर इसको थोड़ा वाइप आउट कर लिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है
देखिए, इसको मेरा लेने का एक मोटिव था ये कि अगर आप थोड़ा-सा अपर लेवल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससीज़ में या ईपीसीएससी पीएससीज़ में या अपने स्टेट पीसीएस वगैरह में तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाता है उस लिहाज से। आप स्टेट लेवल पे थोड़ा बहुत वनडे एग्ज़ाम में या लोअर कैटेगरी के रेट ये आप पेट-वेट अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये नहीं होता लेकिन अगर जैसे ही आप इसमें जाएंगे थोड़ा सा अपर लेवल एग्जामिनेशंस में, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? बिकॉज इसमें क्या किया गया था जर्मनी में, हिटलर ने तकरीबन 65 लाख लोगों तक, 65 लाख जो यहूदी थे उनको जिंदा जला दिया था। जिंदा जलाना मतलब इन द सेंस मार दिया था। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें मैक्सिमम तो बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे एंड औरतें भी थी। तो इसमें एक सेना द्वारा, जो इसकी नाजी सेना थी हिटलर की, उसने जिंदा जलाना तो मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, कुछ लोगों को गैस चेम्बर में डाला, कुछ लोगों को उसने ऐसे ही गोलियों से भुनवा दिया, कुछ लोगों को इसने एक शिविर बने थे इसके, जैसे नरक के शिविर होते हैं ना, कि भाई किसी को कढ़ाई में तल दो, किसी को कुछ कर दो, ऐसे नरक के शिविर थे। उसमें से एक शिविर था इनका ये वाला, ऑस्विट्स करके। ऑस्विट्स करके, तो ऑस्विट्स में क्या हुआ था कि उस शिविर में भी लोगों को रखा गया था यातना देने के लिए, और इससे ही लोगों को मुक्त कराया गया था 27 जनवरी के दिन। तो इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, या फिर आप इसका जो मैक्सिमम जो ये वाला नाम है ना, होलोकॉस्ट, ये बहुत सुनते होंगे, होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप अपर लेवल थोड़ा एग्जाम तैयारी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 30 जनवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में रख लीजिएगा भाई साहब इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शहीद दिवस, ठीक है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि मैंने बता दिया था पहले भी, पुण्यतिथि जहाँ भी रहेगी, निधन, देहावसान जो भी है, पुण्यतिथि मतलब उस दिन उनका निधन हुआ था। चूँकि गांधी जी के बारे में पता ही होगा आपको, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ कि इस दिन गांधी जी को गोली मारकर हत्या की गई थी। 1948 दिन में नाथूराम गोडसे ने उन पर गोली चलाई थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उनकी स्मृति और देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो उनके साथ साथ जितने भी लोगों ने बलिदान दिया है देश की आज़ादी में, उनके लिए जो है क्या किया जाता है, ये हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। ठीक है, अब इसी दिन एक और दिन है, एक है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। इसमें थोड़ा ट्रिकी है। ये ट्रिकी क्या है कि ये जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, तो कि विश्व दिखा रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब वही सेम विश्व के रूप में बात कर रहा हूँ मैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस अगर ये कह रहा है, तो विश्व वाले में होता क्या है कि ये वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है। कभी कभी दोनों डेट सेम होती हैं। ठीक है, जैसे योगा डे हम मनाते हैं तो योगा डे हमारे यहाँ भी मतलब विश्व लेवल पे है, तो हमारे यहाँ भी है वही सेम ही। ठीक है, विश्व स्तर पे क्या है, वैश्विक स्तर पर क्या करते हैं लोग, इसको जनवरी के अंतिम रविवार को मनाते हैं। अब अंतिम रविवार तो भाई फिक्स नहीं है ना किस डेट को पड़ेगा, बट वो क्या करते हैं, लास्ट जो संडे होगा वहाँ पर वो कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। ठीक है, लेप्रोजी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अपने यहाँ क्या बहुत पहले भ्रांतियाँ थी कुष्ठ रोगी के लेकर के, कि अगर इनको समाज में नहीं रहने देना है, इनको बहुत ख़राब बीमारी हो गई है, इनको बाहर निकालो, इनके साथ उठना नहीं है, बैठना नहीं है, इनको छूना नहीं है, इनके साथ मतलब इनके अगर ये बोल भी दिया सामने खड़े हैं तो हमें भी कुष्ठ हो जाएगा। इस तरीके की भ्रांतियाँ बहुत थी, जिससे क्या करते थे लोग, अब जिनको अगर ये रोग हो भी गया ना, वो क्या करते थे बेचारे, अब एक तरीके से अपने आप को दीनहीन समझते थे। अब उनका कोई तो सहारा है नहीं, अगर वो मर भी रहे हैं तो कोई उनको पानी भी देने नहीं जाएगा। तो इस तरीके की भ्रांतियाँ इनको जागरूक करने के लिए कि भाई इससे नहीं होता है ये सब चीज़ें, जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, इसको भारत में 30 जनवरी को मनाना शुरू किया। और अगर विश्व स्तर पर पूछेगा तो अंतिम रविवार को। मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में इसलिए रखा है इन दोनों को मैंने, क्योंकि जो महात्मा गांधी से इसका कनेक्शन इसलिए है क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी क्या थे कि वो कुष्ठ रोगियों के हिमायती थे। हिमायती मतलब वो कहते थे कि नहीं भाई इनको कुष्ठ रोग हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि समाज से बाहर निकल जाएंगे। कुष्ठ रोग ऐसे नहीं फैलता, वो जागरूकता फैलाने में या उन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करने में उनका भी योगदान था। तो इसलिए महात्मा गांधी जी को के साथ में ही इसको हम मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अगर, तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक बनाया कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, देखो जनवरी है, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी को क्या है, पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 24 जनवरी को आ जाइए राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को दो, मैंने यहाँ देखो दो डंडी लगाई, दो दिवस हैं, कौन कौन से, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। 26 जनवरी को दो हैं, कौन से, गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस।
30 जनवरी को आपको पता ही है शहीद दिवस। इनको याद कैसे करेंगे भाई, 10-10 का आप लॉट बना लीजिए कि 4, 9, 10, ये देखिए 10 तारीख तक 3 पढ़ रहे हैं, 12, 15 दूसरे में 2 पढ़ रहे हैं, और इस वाले में कितने पढ़ रहे हैं, तकरीबन 5 पढ़ रहे हैं, 5 में जिसमें से इनके 2-2 हैं, ठीक, तो 7 पढ़ रहे हैं। 23, 24, 25, 26, 30, 23, 24, 25, 26 तो कंटिन्यू है, एंड द 30। तो अगर आप थोड़ा ब्रेक करके याद करेंगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम इस पर देखेंगे क्वेश्चनियर्स, ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जाम्स में पूछता कैसे, ऐसे पूछ लेता है कि जनवरी में क्या था या 4 जनवरी को क्या है, तो उन पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तब तक इसको, आपको चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो इसको यार, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है इसमें, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। ओके, थैंक यू।